हेलो एवरीवन, सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2024 को लेकर इस डिटेल वीडियो में बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे दिए टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में कमेंट करके बताइएगा आप लोग के कितने मार्क्स एक्सपेक्टेशन तो कितने मार्क्स आपके आए हैं सीबीएसई बोर्ड 2024 के जो अभी रिजल्ट आया है। साथ में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कैसे आपको कंपार्टमेंट या फिर इंप्रूवमेंट का अप्लाई करना है, क्या फीस होने वाली पर सब्जेक्ट के हिसाब से एंड क्या रिजल्ट होने वाला। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे क्लास 10 का बच्चा हो चाहे क्लास 12 का बच्चा हो कितने सब्जेक्ट में वो इंप्रूवमेंट या फिर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन वो डाल सकता है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन कौन कौन देता है। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन जो बच्चे फेल हो जाते हैं, जिनका सब्जेक्ट में आरटी लग जाता है, वही सब बच्चे कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। कंपलसरी कंपार्टमेंट क्या होती है। कंपलसरी कंपार्टमेंट ये होती है जो बच्चे फेल हो जाते हैं, जिनका 33% क्राइटेरिया मतलब 33% मार्क्स उनका नहीं आता, वो बच्चे फेल हो जाते हैं या फिर आरटी लग जाता है, उन बच्चों को इसी साल कंपार्टमेंट देना होता है। एंड इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है किसी सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स आ गया है, मतलब बच्चा पास है, सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ गया, बच्चा चाहे तो उसको मार्क्स को इंप्रूव कर सकता है। जैसे फिजिक्स में किसी बच्चे का 50 नंबर आ गया 100 में से, मान लीजिए प्रैक्टिकल थ्योरी मिला के, वो बच्चा थ्योरी में चाहता है मैं और इंक्रीज करूँ, तो इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन भर के दोबारा एग्जाम दे के इंप्रूव कर सकता है मार्क्स। ठीक है, इस एक जैसे 70 आ गया तो वो 70 आपका जुड़ जाएगा। इन केस मान लीजिए 50 से उसका 45 आ गया एग्जामिनेशन हो, तो टॉप बेस्ट मार्क्स आपका बना रहेगी। आगे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। आई थिंक इंप्रूवमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। एंड साथ में क्लास 12 वाले बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लास 12 वाले बच्चे एक सब्जेक्ट में, ठीक है, एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट या फिर कंपार्टमेंट दे सकते हैं। एग्जाम्पल रूप में जैसे आपका एक सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स एग्जाम्पल लेते हैं, फिजिक्स में आपका कम मार्क्स आ गया है तो आपको एक ही सब्जेक्ट में इंप्रूव कर सकते हैं मार्क्स। ठीक है, तो ये होता है इंप्रूवमेंट। अगर एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए हैं तो इसी साल आपको फॉर्म भर के कंपार्टमेंट में आप एलिजिबल हो सकते हैं। इन केस आप 2 सब्जेक्ट में आपके कंपार्टमेंट आ गए तो आपको पूरा साल दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरह सिमिलर क्लास 10 में 2 सब्जेक्ट होता है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट में आप अपने मार्क्स इंप्रूव भी कर सकते हैं। अगर आपका कम मार्क्स आ गए बट आप पास हैं, बट आपको इंप्रूव करना है तो 2 सब्जेक्ट में कर सकते हैं। अगर आपके 3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गए तो आपको फेल होना पड़ेगा क्लास 10 में। ठीक, आई थिंक क्लियर हो गया। अगर 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई तो आप इस साल 2 सब्जेक्ट में फॉर्म भर के क्लास 10 का मार्क्स इंप्रूव कर सकते, मतलब एग्जाम दे सकते हैं, इसमें पास हो सकते हैं। ठीक है, और फीस क्या होती है, इंप्रूवमेंट या फिर कंपार्टमेंट अप्लाई करने की क्या फीस होती है। तो पर सब्जेक्ट आपकी 300 रुपीज़ फीस होती है पर सब्जेक्ट। जैसे आपका क्लास 10 वाले बच्चे हैं, फिजिक्स इंग्लिश या फिर हिंदी 2 सब्जेक्ट भरेंगे तो आपको 600 रुपये अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। फीस आपका क्या होती है और आपको अप्लाई कैसे किया जाता है। अप्लाई आप अपने स्कूल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है cbse.gov.in की, इसमें एकेडमिक सेक्शन में जाके अब यहाँ में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे बच्चे में ये प्रॉब्लम आती है जो इंप्रूवमेंट खास करके होते हैं, अपना मार्क्स इंप्रूव करने जाते हैं। तो सीबीएसई वाले मतलब उनके स्कूल के टीचर वगैरह कहते हैं आप तो पास हो, लेकिन आप उनको बताइए कि मुझको अपना मार्क्स इंप्रूव करना है इस चीज़ में, तो वो आपको प्रोसेस समझाएंगे, क्योंकि वो ताम झाम लेने चाहते नहीं। जो बच्चे पास हो जाते हैं सोचते हैं बच्चे निकल जाए कैसे भी करके, लेकिन आप बोलिएगा जैसे आपको अपना मार्क्स इंप्रूव कराना है तो उनसे बोलिएगा तो आपका हो जाएगा। मतलब ऐसे में स्कूल में सब टीचर सोचते हैं कि कुछ ना हो, लेकिन आप बताइए हर चीज़, क्योंकि मैंने बोलिएगा मैंने वीडियो देख के आया है, ऐसा चीज़ हो सकता है। एंड साथ में टॉप बेस्ट मार्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंप्रूवमेंट में होता है मेनली। जैसे कोई सब्जेक्ट आपने क्लास 10 हो या क्लास 12 हो, इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश में आपका आ रहा है 70 आया है फर्स्ट बार में। ठीक है, जो आपका मेन एग्जाम हुआ था, फिर आपने इसको इम्प्रूवमेंट दिया इंग्लिश का। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इंग्लिश का दिया, इसमें से आपका इन केस आपका मतलब पेपर हार्ड आ गया, कुछ भी हो गया, इसमें आपका 60 मार्क्स आ गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंप्रूवमेंट जो आपने एग्जामिनेशन दिया इसमें आपका 60 मार्क्स ले जाएगा, इसमें से टॉप मार्क्स आपका लिए जाएगा। ठीक है, टॉप में 70 तो आपका 70 मार्क्स ले लीजिए, चाहे पहली बार में हो। ठीक, इंप्रूवमेंट मतलब ये होता है पहला मार्क्स आपका बना रहता है, अगर उससे ऊपर मार्क्स आप ले आएंगे तो ही वो मार्क्स ऐड होगा, वरना ये मार्क्स आपका रहेगा। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आप सबको। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्म कब आएगा। ठीक है, 2024 कंपार्टमेंट ऑब्लिक इंप्रूवमेंट का आपका फॉर्म कब आएगा। आपका फॉर्म जो है वो मई के लास्ट वीक में आने वाला, अभी तक ऑफिशियल नहीं है। जैसे आएगा सबसे पहले इस चैनल पर आपको अपडेट मिल जाएगी, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। ये फॉर्म आपका आएगा मई के लास्ट वीक तक, आपका फॉर्म आने के चांसेस है। कैसे अप्लाई करना इसकी वीडियो भी आपको डिटेल में मिल जाएगी। ठीक है, कैसे सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना, सब कुछ इस चैनल पर आपको मिल रहा होगा। सेकंड चीज़ है 15 जुलाई इसका एग्जामिनेशन कब होगा। 15 जुलाई का एग्जामिनेशन होगा, क्लास 10th वाले बच्चों हो चाहे क्लास 12th वाले बच्चों। ठीक है, दोनों का एग्जामिनेशन 15 जुलाई से स्टार्ट होगा। सब कुछ डिटेल में मार्कशीट वगैरह मतलब डेट शीट वगैरह आ जाएगी। एंड इसका रिजल्ट अप्रॉक्स होता है कि फर्स्ट वीक में आने की चांसेस होती है। एग्जैक्टली कह नहीं सकते हैं, हर साल चेंज होता रहता है, लेकिन अगस्त फर्स्ट वीक तक इसका रिजल्ट आने की चांसेस होती है। ठीक है,
एंड साथ में जैसे रिजल्ट आएगा सबसे पहले इसका आपको इस चैनल पे मालूम में चल जाएगा। एंड आपको जो काउंसलिंग वगैरह है उसमें आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है उसमें उसके पहले तक चांसेस होती है कि आपका मार्कशीट वगैरह बन के आ जाती है, तो आप उसको वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जैसे आपका आरटी लिखा है कंपार्टमेंट वाले बच्चों की मार्कशीट आपकी सेम होती है। जैसे आपको कोई सब्जेक्ट में आरटी लिखा है तो आप अगर आप पास हो जाएंगे तो वो वही सेम मार्कशीट रहेगी, उस सब्जेक्ट में आपको लिख जाएगा पास्ट। तो यही होता है डिटेल वीडियो आपकी, मतलब डिटेल चीज़ आपका यही सब कुछ मैंने इस वीडियो में समझा दिया। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहेगी, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।